हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कमलेश और आज की केमिस्ट्री क्लास में हम अल्कोहल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, अल्कोहल एक ऐसा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम अल्कोहल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, अल्कोहल के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले अल्कोहल क्या होता है, व्हाट इज अल्कोहल। अल्कोहल में अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, उनमें हाइड्रोजन परमाणु को अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, है ना, रिप्लेस कर दिया जाए, किसकी जगह पर? हाइड्रोक्सिल समूह की जगह पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाए हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर, तो अब बनने वाले जो कार्बनिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं वो अल्कोहल कहलाते हैं। परिभाषा के तौर पर जान लेते हैं हम कि अल्कोहल की परिभाषा क्या होगी। तो कार्बनिक यौगिक में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह से अगर कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाले जो हाइड्रोक्सी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अल्कोहल कहलाते हैं। इफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, एक बार, if one or more hydrogen atoms from organic compound are replace one or more hydroxyl groups, then the compound form are called alcohol। ऐसे यौगिक जिसमें से अगर हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि कोई एल्केन लिखा हुआ है, या उदाहरण से समझे हम कोई आर एच लिखा हुआ है, आर एच में से अगर हम एच को अगर रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि उदाहरण हम एल्केन का ही लेते हैं कि जैसे एल्केन में से अगर हम किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ये एक हाइड्रोजन हो सकता है या एक से अधिक हाइड्रोजन हो सकते हैं। अब किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे बोले तो OH समूह के द्वारा। OH के द्वारा अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किसको? हाइड्रोजन को, तो बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक होता है वह क्या कहलाता है? वह अल्कोहल कहलाता है ना। तो हम बोलेंगे कि कार्बनिक यौगिक में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला जो यौगिक होता है वो अल्कोहल कहलाता है। तो अल्कोहल की कैटेगरी में अगर हम बात करें कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा या एक से अधिक हाइड्रोजन को, तो बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम अल्कोहल की परिभाषा को दोहराएं तो ऐसा होगा कि कार्बनिक यौगिक में जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके एक हाइड्रोजन परमाणु को या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, तो बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक होता है जिसे हम हाइड्रोक्सी यौगिक कहेंगे, तो बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल में हम सीधी सी बात कहें और साधारण परिभाषा अगर अगर हम अल्कोहल की बोलते हैं कि अल्कोहल किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि जिसमें OH समूह होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह होता है। कौन सा समूह? हाइड्रोक्सिल समूह। OH को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल कहते हैं। तो जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अल्कोहल कहते हैं, है ना। जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसे अल्कोहल कहते हैं। सबसे आसान परिभाषा ये होगी, है ना। बड़ी परिभाषा अलग प्रकार की होगी, जैसे हम बोले कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को रिप्लेस करें OH समूह से, तो बनने वाला प्राप्त हाइड्रोक्सी कार्बनिक व्युत्पन्न जो होगा वो क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। साधारण परिभाषा जिसमें OH समूह होता है वो क्या कहलाता है? वो अल्कोहल कहलाता है। अगर हम उदाहरण बात करें कि अल्कोहल के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तो हम बोलेंगे जिसमें एक एल्किल मूलक होता है जैसे CH3 C2H5, है ना, मैथिल एथिल प्रोपिल C3H7, इनके साथ में कौन जुड़ा होता है? OH जुड़ा होता है। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है क्या? अल्कोहल। जैसे हम बोले कि ये क्या है भाई, तो ये है मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, है ना। इसका नाम हो जाएगा क्या? एथिल अल्कोहल। ये इनके साधारण नाम है, इनके IUPAC नाम अलग अलग प्रकार से होते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। इसका नाम क्या होगा? प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल।
तो अल्कोहल बहुत प्रकार से हो सकते हैं, इनके साधारण नाम भी अलग होते हैं और आईयूपीएसी नाम भी अलग होते हैं। ये क्या हो गए, कुछ अल्कोहल के उदाहरण हो गए। तो हमने समझा कि जिसमें अल्कोहल में हम देखते हैं कि जिसमें एक क्या होगा, एल्किल मूलक होगा। एल्किल मूलक आप समझते हैं कि एल्केन के एक हाइड्रोजन को अगर कम कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, एल्किल मूलक बन जाता है, जैसे कि मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टेन, नॉनिन और डेकिल। इस प्रकार से ये एल्किल मूलक हो जाते हैं। अगर एल्किल मूलक में OH समूह अगर जुड़ जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है, तो जो बनने वाला यौगिक होता है वो क्या कहलाता है, वो अल्कोहल कहलाता है। अल्कोहल का जो नामकरण होता है वो एल्केन के थ्रू ही किया जाता है, कि जो एल्केन से एल्किल मूलक बनेगा, जैसे कि मेथेन से एल्किल मूलक बना क्या, मेथिल, तो मेथिल में अगर OH जुड़ गया तो इसका नाम हो गया मेथिल अल्कोहल। एथिल में अगर OH जुड़ गया तो एथिल अल्कोहल। मतलब जो संगत एल्केन होते हैं और संगत एल्केन में जो एल्किल मूलक होते हैं, उन्हीं के नाम के आधार पर इनका साधारण नामकरण किया जाता है ना। तो हम समझेंगे कि अल्कोहल में OH समूह होता है और एक एल्किल मूलक होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, बन जाता है अल्कोहल। तो हमें क्लियर पता है कि जिसमें OH समूह होता है, इसी OH समूह जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण करें, इनका क्लासिफिकेशन करें, किसके आधार पर, OH समूह के आधार पर, OH ग्रुप के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर जो अल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। देखें किसके आधार पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। किसकी संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो हम बोलेंगे कि जिसमें एक OH समूह होता है, एक OH ग्रुप होता है, उसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें 2 OH समूह होंगे, इसमें क्या होंगे, डाई में क्या होंगे, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, है ना। तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर जो अल्कोहल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समझते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है ना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वे होते हैं जिनके अणुओं में केवल केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है। कितना समूह होता है, केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर दोज विथ ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। केवल कितना, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे कि हो सकता है कि CH3OH, बहुत ही साधारण उदाहरण है जिसमें क्या है, केवल एक OH ग्रुप है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कि लेते हैं, ये हो गया मैथिल अल्कोहल जिसको हम मैथेनॉल भी बोलते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण हमने लिखे C2H5OH, है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, CH3CH2OH, है ना। 2 प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि जो मैथिल अल्कोहल है या एथिल अल्कोहल, ये सभी क्या है, ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये सभी क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, जिसमें क्या है, अच्छा ये ऐसे भी हो सकते हैं, CH3CH साथ में जुड़ गया OH, CH2CH3, है ना, CH आ जाएगा। ऐसे भी हो सकते हैं कि श्रृंखला के बीच में भी जुड़ा हो सकता है, श्रृंखला के बाद भी जुड़ा हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जिसमें केवल एक OH ग्रुप होता है ना। हम बात करें इसमें भी हम देखें कि एक हाइड्रोक्सिल समूह है, इसमें भी एक हाइड्रोक्सिल समूह है, जिसमें एक OH ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, ये सभी उदाहरण किसके कहलाएंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, है ना। इनके नामकरण हम आगे समझेंगे कि कौन से अल्कोहल का क्या नाम होता है। तो हम सिर्फ परिभाषा के तौर पर ऐसे समझ रहे हैं कि जिसमें एक OH समूह, एक OH ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए आगे समझते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में, है ना। दूसरा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सीधी सी बात है, जिनके पास कितना होगा, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, जिसमें क्या होंगे, 2 अल्कोहल के 2 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, जिसमें 2 क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं,
वो कहलाते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। उदाहरण से समझते हैं, परिभाषा तो बहुत ही आसान है। उदाहरण क्या होगा इसका, जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह होगा। पहला उदाहरण इसका CH2OH, यहां भी OH है और नीचे में भी किस OH जुड़ा हुआ है ना। तो हम इसको समझेंगे कि दो कार्बन है हमारे पास और दोनों कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार का ये बनाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका नाम अलग होगा, इसका नाम होगा क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम होगा इसका क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये इसका साधारण नाम है। आयुपेसी नाम इसका होगा एथेन 1,2 डाइऑल, है ना। आयुपेसी नाम वो भी हम लिख देते हैं यहां पर। आयुपेसी नाम क्या होगा इसका, दो कार्बन है तो दो कार्बन को हम बोलते हैं एथेन, है ना। सब सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा है इसलिए एथेन। और पहले और दूसरे दोनों कार्बन पर क्या है, हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह है तो हम बोलेंगे डाइऑल। जो अल्कोहल होते हैं उनके आयुपीएसी नाम के आगे क्या लगाया जाता है, ऑल लगाया जाता है। ऑल इंग्लिश में लिखते हैं इसको क्या, OL। हम क्या बता रहे हैं कि जो अल्कोहल होते हैं उनके नाम के पीछे, जैसे कि हमने यहां पर लगाया पहला और दूसरा, दोनों कार्बन परमाणु पर क्या जुड़े हुए हैं, ऑल जुड़ा हुआ है, ऑल जुड़ा। तो हम बोलेंगे ऑल किसका नाम है भाई, तो हम बोलेंगे अल्कोहल का नाम। हाइड्रोक्सिल समूह का जो आयुपीएसी नाम होगा वो क्या होगा, ऑल होगा। तो हम बोलेंगे कि अल्कोहल के नाम के आगे भी क्या लगाया जाता है, ऑल लगाया जाता है ना। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में हमने समझा कि जिसमें कार्बन परमाणु पर कितने हाइड्रोक्सिल समूह होंगे, दो हाइड्रोक्सिल समूह होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, एक हाइड्रोक्सिल समूह होगा। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, दो हाइड्रोक्सिल समूह होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ये इसका क्या है, ये इसका है साधारण नाम। साधारण नाम, साधारण नाम क्या है, तो बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल। आयुपीएसी नाम क्या है, एथेन 1,2 डाइऑल। चलिए आगे समझते हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। नाम से ये स्पष्ट है कि जिसमें क्या होगा, तीन हाइड्रोक्सिल समूह होंगे, है ना। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनके अणुओं में तीन हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल। चलिए आगे समझते हैं हम। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा कि जिसमें तीन क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल समूह होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है क्या, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का जो सामान्य सूत्र लिखेंगे हम कि ग्लिसरॉल को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, चलिए उदाहरण समझते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के। एक तो हो गया CH3OH, सॉरी CH2, एक OH यहां पर हो गया CHOH, और अगला होगा CH2OH, है ना। इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल भी कहते हैं इसका, और या ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरीन, है ना। जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है क्लियरली आपको कि तीन क्या है, OH समूह जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, है ना। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में हम बोलेंगे कि तीन क्या होते हैं, तीन होते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। अच्छा, इसका आयुपीएसी नाम क्या होगा, तो एक दो तीन, तीन हमारे पास कार्बन है और तीनों ने क्या बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन। 1 2 3, तीनों कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे प्रोपेन। 1 2 3, तीन बार लिखे हुए हैं क्या, ऑल लिख, तीन बार ऑल लिखे हैं तो हम लिखेंगे ट्राईऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, इसका क्या हो जाएगा, आयुपीएसी नेम हो जाएगा। किसका नाम, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का आयुपीएसी नाम, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का आयुपीएसी नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ये क्या है, एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो हम बोलेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH समूह होता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में दो OH समूह होते हैं, जबकि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में तीन OH समूह होते हैं, है ना। आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है अल्कोहल को समझना, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम अल्कोहल के बारे में। जो अल्कोहल होते हैं
अल्कोहल में जो कार्बन परमाणु होता है, जैसे कि हमने अभी उदाहरण देखा था एथिल मेथिल का, है ना। अल्कोहल में जो कार्बन परमाणु से जुड़ा OH होता है, जैसे हमने यहाँ पर जोड़े CH3OH। अल्कोहल में जो OH होता है, ये जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इस कार्बन पर कौन सा संकरण होता है, तो बोलेंगे हम sp3 संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण पाया जाता है। ये बात आप नोट कीजिएगा कि अल्कोहल में कार्बन परमाणु पर कार्बन कार्बन पर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस पर होगा कि OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उस पर कौन सा संकरण पाया जाता है, उस पर sp3 संकरण पाया जाता है। तो हम साधारण तौर पर इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल में जो कार्बन होता है उस पर कौन सा संकरण होता है, तो बोलेंगे sp3 संकरण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि अल्कोहल के कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। चलिए आगे समझते हैं। कुछ अल्कोहल के साधारण नाम और IUPAC नाम दिए हुए हैं, हम यहां पर लिख देते हैं कुछ अल्कोहल के साधारण नाम व IUPAC नाम समझते हैं। एक एक करके समझेंगे हम। अल्कोहल हमारे पास बहुत सारे दिए हुए हैं, ये हमारे पास उनके सूत्र दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया हुआ है CH3OH। CH3OH नाम क्या है इसका, साधारण नाम हम देखेंगे कि साधारण नाम क्या है। CH3 को हम मैथिल कहते हैं, और जिसमें OH जुड़ जाता है वो अल्कोहल हो जाता है, तो इसका साधारण नाम क्या होगा, मैथिल अल्कोहल, है ना। एल्किल मूलक क्या है हमारे पास, CH3 है मैथिल, और अल्कोहल OH जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास अल्कोहल। IUPAC नाम क्या होगा इसका, IUPAC नाम होगा मेथेनॉल। कैसे होगा IUPAC मेथेनॉल, तो हम देखेंगे इसमें कि क्या कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। कार्बन परमाणु की संख्या हमारे पास एक है ना। एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन की एक कार्बन हो, एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मेथ कहेंगे, है ना, मेथ। दो कार्बन को हम क्या बोलेंगे, दो कार्बन को बोलेंगे हम एथ। तीन कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप, ब्यूट। पांच कार्बन को हम कहेंगे पेंट। छह कार्बन को हम क्या कहेंगे, हेक्स। सात को बोलेंगे हेप्ट, है ना। ये नॉर्मल सी चीज है। फिर ऑक्ट, नॉन और डेक, इस प्रकार से चलते रहता है। तो एक कार्बन परमाणु है, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं क्या, मेथ, और इसमें ऑल लगा दिया जाए, है ना। मीथेन, मीथेन में अगर हम देखें कि ऐसा लिखें हम मीथेन, मीथेन का ANE को अगर रिप्लेस कर दिया जाए और मेथ में अगर ऑल लगा दिया जाए, तो नाम क्या हो जाता है, नाम हो जाता है मेथेनॉल। तो इस प्रकार से हम IUPAC नाम को भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें एक कार्बन है उसको मेथ, और उसमें अगर ऑल लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, मेथेनॉल हो जाता है। मेथेन, सॉरी मेथोल हो गया यहाँ पर, मेथेन में से OL लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, मेथेनॉल बन जाता है ना, मेथेनॉल। मेथेन में से मेथेन में से हम क्या हटा देते हैं, E हटा देते हैं और OL को जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, मेथेनॉल बन जाता है। अगला देखते हैं हम उदाहरण। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दो कार्बन है, तो इसमें हम बोलेंगे एथेन और ऑल लगा देंगे। एथेन में ऑल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। एथेन में ऑल लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है ना। और साधारण नाम क्या है इसका, C2H5OH। देखिए CH3 CH2 को हम क्या लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C2H5OH ऐसा लिख सकते हैं, C2H5OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। C2H5 को हम क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। चलिए अगला समझते हैं, CH3 CH2 CH2OH। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या की अगर हम गिनती करें कि कार्बन कितने हमारे पास, तो कार्बन देखेंगे एक यह है, एक यह है, एक यह, तीन कार्बन है ना। तो हम बोलेंगे C3। और हाइड्रोजन परमाणु की 3 2 5 और
दो सात C3H7, C3H7 को हम क्या बोलते हैं, C3H7 को हम बोलते हैं प्रोपिल, है ना। प्रोपिल के साथ में OH जुड़ा हुआ है, C3H7OH, तो ये लिखा है हुआ प्रोपिल अल्कोहल, है ना, प्रोपिल अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर सामने N लगा हुआ है, इस N का मतलब क्या है कि ये क्या है, नॉर्मल है। साधारण तरीके से अगर हम लिखा जाए, साधारण तरीके से अगर इसको लिखते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है क्या, नॉर्मल CH3CH2CH2, मतलब इसमें शाखित श्रृंखला नहीं है, या OH की जो स्थिति है वो पहले कार्बन पर या लास्ट वाले कार्बन पर है, तब हम क्या लगाते हैं, N लगाते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल या एन प्रोपिल अल्कोहल। ये इसका क्या बन जाता है, साधारण नाम बन जाता है। और इसका IUPAC नाम अगर देखें तो हम बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन क्या हो जाएगा, 1 ऑल। कैसे होगा, तो इसमें देखेंगे हम इसकी संरचना, तो ये CH3CH2 हम देखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे, तो हमें ऐसा लिख दिए प्रोपेन, है ना, प्रोपेन। और पहले ही कार्बन पर इसका नंबरिंग अगर करें तो पहले कार्बन पे क्या होगा, ऑल होगा, तो प्रोपेन में हम लगाएंगे 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल, है ना। आप आसानी से समझ गए होंगे कि 3 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन परमाणु को हम लिखेंगे प्रोपेन, 2 कार्बन परमाणु को हम बोलेंगे क्या, एथेन, तो एथेन में ऑल लगा देते हैं तो एथेनॉल। प्रोपेन में अगर हम ऑल लगा देते हैं तो हम क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ये प्रोपेन 1 ऑल को आप क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या अगर बीच में दी हुई है, जैसे कि अगला जो उदाहरण दिया हुआ हमारे पास CH3CHOH, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, CH3CHOH, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम CH3CHOH, इस तरह से लिखा हुआ है। और हमारे पास कैसे लिखा हुआ है, CH3CHOH, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इसकी संरचना अगर हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, है ना। इसको तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा भाई, तो इसका IUPAC नाम हम देखें यहाँ पर तो देखेंगे, नंबरिंग करेंगे हम 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 कार्बन दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम क्या, प्रोपेन। 3 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो हम लिखेंगे प्रोपेन। और दूसरे नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे प्रोपेन। दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल जुड़ा हुआ है, तो हम नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। देखिए नाम लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन 2 ऑल, है ना। तो तरीका अलग अलग हो सकता है, IUPAC नाम के बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल जैसे लिखना चाहिए वैसे ही लिखेंगे हम। साधारण नाम हो जाएगा इसका क्या, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कैसे, तो हम बताएंगे, चलिए देखते हैं कि बीच में अगर हमारे पास क्या OH जुड़ा होता है या 3 कार्बन परमाणु में इस प्रकार से बंध बनता है तो उसका नाम क्या लिखते हैं हम, आइसोप्रोपिल, है ना। जो एक ही प्रकार के समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों के समस्थानिक बोल रहे, सॉरी, समावयवी, जो समावयवी होते हैं, समावयवी, तो उनके अगर एक ही प्रकार के समावयवी है तो उनके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, सामान्य लगाते हैं, जैसे N लगाते हैं या आइसो लगाते हैं, है ना, या प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक लगाते हैं। तो ये एक ही प्रकार के समस्थानिकों के नामकरण के लिए हम क्या लगाते हैं, इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा सामान्य नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल और IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। इसी प्रकार से अगला देखते हैं हम CH3CHCH2OH, इसका नाम है आइसोब्यूटिल अल्कोहल और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। ये भी क्या है, एक प्रकार का अल्कोहल है। 1 2 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो बोलेंगे हम ब्यूटिल अल्कोहल, और ब्यूटिल अल्कोहल में ये हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अभी हम आगे समझेंगे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्या होते हैं, तब आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि आइसो क्या होता है, प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। अभी आप सिर्फ साधारण नाम और IUPAC नाम देखें कि इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑल। 4 कार्बन परमाणु है और दूसरे नंबर कार्बन पर 1 2 3 और 4, दूसरे नंबर कार्बन परमाणु पर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 ऑल को लिखेंगे, है ना। चलिए आगे समझते हैं कि तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल क्या होता है, जिसमें CH3 3 बार दिया हुआ है, एक कार्बन पर जुड़ा हुआ है क्या, OH जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इसका अगर सामान्य सूत्र बनाया जाए कि इसका सामान्य सूत्र कैसे होगा,
तो ऐसे बनेगा CH3, एक कार्बन है और इसमें 3 बार क्या जुड़ा हुआ है भाई, 3 बार जुड़ा हुआ है CH3। एक कार्बन है जिसमें तीनों तरफ से क्या जुड़े हुए हैं, CH3, और एक तरफ से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, है ना। चलिए, इसका नाम क्या है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। कैसे होगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, तो अगर हम इसमें नंबरिंग करें कार्बन परमाणु की तो नंबरिंग इस प्रकार से होगी, आप ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, 1 2 3। दूसरे नंबर पे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, है ना। 3 कार्बन परमाणु है तो हम लिखेंगे क्या, प्रोपेन, प्रोपेन। और दूसरे नंबर कार्बन परमाणु पर दिया हुआ है OH समूह, जिसको हम क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। IUPAC जो नाम होते हैं इनकी क्लास हम अलग से लेंगे, जिसमें क्या बताया जाएगा कि IUPAC नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। अभी आप अल्कोहल की क्लास में सिर्फ ये समझिए कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, अल्कोहल कौन कौन से होते हैं, किस आधार पर होते हैं, इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि अल्कोहल अलग अलग टाइप से होंगे। इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे समझते हैं इसके उदाहरण में, देखते हैं अगला उदाहरण हमारा अल्कोहल का। देखा CH3 CH2 OH OH इस प्रकार से लिखा हुआ है, कैसे देखें, CH3 CH2 OH OH, है ना। तो दोनों CH2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, OH OH जुड़ा हुआ है, दोनों CH2 के साथ में OH जुड़ा हुआ है। इसका साधारण नाम क्या होता है, इसका साधारण नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। साधारण नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। और IUPAC नाम है एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल। 2 कार्बन है तो एथेन, और पहले और दूसरे दोनों पर ऑल जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे एथेन 1,2 डाइऑल। इसी प्रकार से देखते हैं हम अगला उदाहरण, CH2 CH CH CH2, तीनों में क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। इसका नाम है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जो हम घरों में यूज करते हैं अधिकतर, है ना। ग्लिसरीन का सूत्र क्या है, CH2 CH CH2, तीनों पे क्या जुड़ा हुआ है, OH OH जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन है इसलिए लिखे हमने प्रोपेन, और प्रोपेन के साथ में 1 2 3 ट्राइऑल, तीनों में तीनों कार्बन परमाणु पर क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। तो हम समझा कि इस प्रकार से क्या ये कुछ अल्कोहल के उदाहरण दिए हुए हैं हमारे पास, ये आप ध्यान से समझिएगा। ये जितने भी सभी प्रकार के अल्कोहल है इसमें एक कॉमन चीज है क्या, OH। हर एक अल्कोहल में क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है। ये एक भी जुड़े हो सकते हैं, 2 भी जुड़े हो सकते हैं, और 3 भी जुड़े हो सकते, जैसे कि हमने अभी प्रकारों में समझा। जिसमें एक OH होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि इनमें एक OH जुड़ा हुआ है, इनमें एक OH है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये सब क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के उदाहरण है। जिसमें 2 OH समूह होते हैं, एक ये है एक ये है, 2 OH समूह है तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और जिसमें 3 OH समूह होते हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है आप लोगों को, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। और अल्कोहल के हमने कुछ साधारण नाम और IUPAC नाम भी इस क्लास में देखा। चलिए आगे समझते हैं हम IUPAC में आगे समझते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, जो कार्बन परमाणु के आधार पर अल्कोहल होते हैं उसमें क्या होते हैं। चलिए एक चीज और यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से समझेंगे इसको। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल में संकरण कौन सा पाया जाता है, तो अल्कोहल में जो कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु, इन सभी प्रकारों में sp3 संकरित होते हैं। कौन सा संकरण पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है, इस कार्बन परमाणु के आधार पर जो अल्कोहल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अल्कोहल होते हैं, तो बोलेंगे हम प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। कौन कौन से होंगे, प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो 3 प्रकार से होते हैं अल्कोहल, किसके आधार पर, कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर, है ना। चलिए उदाहरण से हम समझेंगे। अभी हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि
प्राथमिक अल्कोहल वे होते हैं जिसमें OH समूह एक प्राथमिक कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा होता है। प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होता है कि वह कार्बन जो केवल एक कार्बन से सीधे तरीके से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन परमाणु जो केवल एक कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। प्राथमिक को ही हम क्या बोलेंगे भाई, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री, है ना, प्राथमिक कार्बन, है ना। आगे समझते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप OH समूह ले जाने वाला कार्बन परमाणु केवल एक पड़ोसी एल्काइल मूलक के साथ में जुड़ा होता है। प्राथमिक अल्कोहल में निम्नलिखित शामिल होता है, जैसे कि एथेन प्रोपेन 1 ऑल या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। चलिए प्राथमिक अल्कोहल को हम उदाहरण से समझते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल के क्या उदाहरण होंगे। प्राथमिक अल्कोहल के उदाहरण, प्राइमरी अल्कोहल, अगर हम अलग अलग तरीके से यहां पर इसको लिखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो ये इस प्रकार से होगा, है ना, CH3 CH2 CH2OH। कुछ उदाहरण लिख देते हैं आपके सामने। CH3 CH2 CH2 इस तरफ जुड़ जाएगा OH। उदाहरण CH3 CH2 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 CH2OH। बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं हम। अब प्राथमिक कार्बन को हम ढूंढते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और थोड़ा चेंज करते हैं हम, यहाँ पर जोड़ देते हैं हम CH3, इसमें भी थोड़ा सा चेंज, यहाँ पर जोड़ देते हैं हम CH3, है ना। अब समझते हैं हम प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन कैसे होता है, तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। नहीं भी समझते हैं तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन भी अगर किसी के साथ में कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर 2 आएगा, CH3 CH2, है ना। चलिए, हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ये कार्बन अगर केवल एक कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है, ये कार्बन केवल एक कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये भी क्या होगा, 1 डिग्री। ये कार्बन भी सीधे इसी कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, अन्य किसी कार्बन के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, प्राइमरी अल्कोहल, है ना। चलिए एक और उदाहरण आगे समझते हैं हम इसी में, कि देखते हैं कि ये OH जो है भाई, एक OH जो है ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है कि ये कार्बन केवल एक कार्बन के साथ में जुड़ा। देखिए ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ में डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे भाई, ये होगा प्राइमरी कार्बन, है ना। अब ये जो दूसरा वाला कार्बन है हमारे पास, देखिए ये जो दूसरा वाला कार्बन है, ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, दो दो प्रकार के कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री कार्बन, है ना। तो हम कार्बन परमाणु की प्रकृति देख रहे हैं कि कार्बन अगर सीधे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। तो OH समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये किसका उदाहरण है, ये भी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगला उदाहरण देखते हैं कि ये OH जो है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ये एक कार्बन जो ये वाला कार्बन जो है इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन भैया 1 2 और 3 तीन कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा, 3 डिग्री कार्बन है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा कि ये प्राथमिक कार्बन से ही जुड़ा होगा। प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा कि ये केवल किसके साथ में जुड़ा होगा, प्राथमिक कार्बन के साथ। अगर अगर हम दूसरे की बात करें, जैसे इसमें बात करते हैं कि OH कहाँ है, ये इस तरफ है, ये 1 डिग्री कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन। अब आप कार्बन की डिग्री तो बड़ी आसानी से समझ के होंगे कि कार्बन को अगर एक कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा तो 1, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2, 3 से जुड़ा हुआ है तो 3। अगर ये OH समूह पहले कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी अल्कोहल का एक उदाहरण है, प्राथमिक अल्कोहल का उदाहरण। अगर इसी OH को अगर हम यहां से हटा दें,
इसी OH को अगर हम यहाँ से हटा दें और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH3, और अगर यहाँ पर जोड़ दें, यहाँ पर जोड़ देते हैं क्या, OH, तब ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तब ये उदाहरण हो जाएगा द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल जिसको बोलते हैं हम, है ना, 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण हो जाएगा। अगर यही अल्कोहल को अगर हम यहां से उठा दें, ये CH2 है ना, और इसी अल्कोहल को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, OH को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो हमें पता है कि ये जो कार्बन है इसकी प्रकृति कैसी है, 3 डिग्री कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस कार्बन में क्या होगा, ये वाला H जो है वो यहाँ से हट जाएगा, है ना, क्योंकि कार्बन जो है केवल 4 ही बंध बनाता है। तो ये 3 डिग्री कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है कौन, OH समूह। तो ये क्या हो गया, तृतीयक अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, है ना। तो आप बड़ी आसानी से समझ गए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बारे में, कि जो अल्कोहल होते हैं वो किस प्रकार से हो लिखे होते हैं। ठीक, तो ये सभी क्या है, प्राथमिक अल्कोहल के उदाहरण है ना। आप समझ गए कि 2 डिग्री पर अगर जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री पर जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो हम इसकी परिभाषा को एक बार और समझ लेते हैं, है ना, कि प्राथमिक अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल होगा जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे कार्बन के साथ में जुड़ा होगा जो केवल एक कार्बन के साथ में जुड़ा है, तो इसे प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल इसका नाम होता है, द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। जब OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु जो 2 डिग्री कार्बन परमाणु है उसके साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं हम, 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, या द्वितीयक अल्कोहल के रूप में उसको वर्गीकरण करते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम तृतीयक अल्कोहल के बारे में बोलेंगे। तृतीयक अल्कोहल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीयक अल्कोहल को टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं, तृतीयक अल्कोहल बोलते हैं। कि 3 डिग्री अल्कोहल वे अल्कोहल होंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जिसमें 3 कार्बन अन्य कार्बन, ऐसे कार्बन जो 3 अन्य कार्बन के साथ में जुड़ा होगा। तब हाइड्रोक्सिल समूह अगर 3 डिग्री के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तृतीयक अल्कोहल बोलेंगे। मैं एक एक करके यहाँ पर तीनों के उदाहरण एक बार और लिख देता हूं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के। चलिए, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक या प्राइमरी अल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री, है ना, प्राथमिक प्राइमरी अल्कोहल। CH3CH2OH ये 1 डिग्री है ना। द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक या सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें क्या होगा, इसका उदाहरण हम यहां लिख देते हैं, CH3CHOH CH2CH3 ऐसे हो सकता है ना। ये 1 डिग्री कार्बन है, कौन सा, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री कार्बन है। चलिए, इसी प्रकार से जो हमारे पास तृतीयक अल्कोहल होगा, तृतीयक अल्कोहल, इसको हम बोलेंगे क्या, 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल। इसमें एक कार्बन जो अन्य 3 कार्बन के साथ में इस प्रकार से जुड़ा होगा और इसके साथ में OH जुड़ा होगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना। तो ये किसका बन जाएगा, तृतीयक अल्कोहल का उदाहरण बन जाएगा। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को पहचानना बहुत ही आसान है। आप समझ भी गए होंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल किस प्रकार से होते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम अल्कोहल में कुछ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जो अल्कोहल होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट अल्कोहल कौन कौन से होते हैं, जिनके बारे में हम समझते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण 2 अल्कोहल हैं वो क्या है, मैथेनॉल और एथेनॉल, मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल।
जिसका मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, जिनके आईयूपीएसी नाम क्या है, मेथेनॉल और एथेनॉल, प्राथमिक अल्कोहल होते हैं। ये दोनों अल्कोहल क्या होते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका उपयोग बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। तो ये अल्कोहल परिवार के सबसे मेन सदस्य माने जाते हैं, जिनको हम मुख्य अल्कोहल के रूप में भी बोलते हैं, जिनका ईंधन के उद्योगों में बहुत सारी जगह पर फ्यूल इंडस्ट्री में क्या होता है, सबसे ज्यादा इनका ही यूज होता है। तो मेथेनॉल के बारे में समझते हैं हम सबसे पहले कि मेथेनॉल क्या होता है। मेथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। ये जो मैथिल अल्कोहल होता है, ये वुड स्प्रिट के रूप में जो लकड़ी होती है उसके स्प्रिट या अल्कोहल के रूप में भी इसको यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम वुड स्प्रिट या वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे लकड़ी के आश्वन के द्वारा, हम बोलेंगे क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या विनाशकारी आश्वन के माध्यम से इसको प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, वुड स्प्रिट रख दिया गया। तो मेथेनॉल का एक और नाम क्या हो जाएगा, वुड स्प्रिट या वुड अल्कोहल भी इसे कहा जाता है ना। इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो क्या होता है, CH3OH होता है। तो मेथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है वो CH3O। तो जो मेथेनॉल है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, आगे समझते हैं हम। तो जो मेथेनॉल है, इसका उपयोग करते हैं पेंट या वार्निश के विलायक के रूप में, है ना। पेंट या वार्निश को अगर हमें घोलना है तो उसके रूप में, इसका पेंट या वार्निश में सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, है ना। दूसरा बोलते हैं कि कार रेडिएटर में एंटी फ्रीजर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जो कार होती है ना, उसमें जो रेडिएटर लगे होते हैं, उनमें जो फ्यूल को जमाने से रोकने के लिए, किसके लिए करते हैं, जमाने से रोकने के लिए एंटी फ्रीजर के रूप में किसका उपयोग कर सकते हैं, मेथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जो बहुत ठंडी होती है, तो वहीं पर इनका उपयोग कर सकते हैं ताकि फ्यूल ना जमे। अगला जो दिया हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, मेथेनॉल का उपयोग फॉर्मेल्डिहाइड के उत्पादन में किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो उपयोग होता है वो प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है ना। फॉर्मेल्डिहाइड के उत्पादन में, और फॉर्मेल्डिहाइड से ही क्या बनाया जाता है, जो प्लास्टिक वगैरह होती है वो बनाई जाती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है ना। आगे समझते हम। जो एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण करना, एथिल अल्कोहल को विकृत बनाने के लिए, अर्थात इसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका नाम जो हो जाता है वो क्या, मिथाइलेटेड स्प्रिट विकृत अल्कोहल। इसका दूसरा नाम हो जाता है मिथाइलेटेड स्प्रिट या विकृत अल्कोहल, है ना। इसका दूसरा नाम हो जाता है। वाहन के जो ईंधन होते हैं, जो चलिए इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा। व्हीकल के जो फ्यूल होते हैं, उनके रूप उसके लिए भी क्या किया जाता है, मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। या सुगंध या फार्मास्यूटिकल्स और वार्निश के उत्पादन में, है ना। जितने भी हमारे पास फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट होते हैं या फार्मास्यूटिकल्स वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, या वार्निश को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, आप ध्यान से समझिएगा, है ना। तो मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, मेथेनॉल का सूत्र होता है क्या, CH3OH। ये मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दो ऐसे अल्कोहल है जिनका क्या करते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, है ना। तो इसको यहां पर सेट कर देते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम। अगला जो अल्कोहल है हमारे पास, जो सबसे महत्वपूर्ण अल्कोहल है, वो क्या है, एथेनॉल, है ना। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इसका साधारण नाम क्या है, एथिल अल्कोहल, और आयुपेशी नाम क्या होता है, एथेनॉल नाम से भी जाना जाता है। यह अल्कोहल परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होता है। कौन, एथिल अल्कोहल क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होता है ना। क्योंकि यह स्टार्च, जो स्टार्च होता है, जो अनाजों में पाया जाता है स्टार्च, तो अनाजों से बना हो सकता है क्या, स्टार्च से इसको बनाते हैं बोले, तो इसका नाम क्या हो जाता है, अनाज अल्कोहल के रूप में भी इसको जाना जाता है। जो स्टार्च होता है, जैसे कि मक्के में, गेहूं में या चावल में, बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है, खाने वाले प्रोडक्ट में, अनाजों में पाया जाता है, इसलिए इसे हम अनाजों से प्राप्त होने वाला अल्कोहल, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, अनाज अल्कोहल, है ना। तो हम बोलेंगे ये एक प्रकार का क्या है, ग्रेन अल्कोहल है, जो अनाजों में पाया जाता है ना। सूत्र क्या होता है इसका, C2H5OH।
C2H5OH होता है। एथेनॉल का उपयोग मेथेनॉल से ज्यादा होता है ना। तो एथेनॉल के उपयोग हमारे सामने दिए हुए हैं। इसका उपयोग भी कहाँ कर सकते हैं? पेंट बनाने में, रंजक बनाने में, डाइस होती है, वार्निश में, पोशाक में, इत्र में, अन्य सामान उत्पादन के लिए औद्योगिक विलायक के रूप में किया किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ना। बहुत सारी जगहों पर किया जाता है, जैसे कि वार्निश में, है ना, कॉस्मेटिक्स में, डाइस में, पेंट में, परफ्यूम्स में, एंड इसी के समान जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, उनमें क्या कर सकते हैं? सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी इंडस्ट्री जहां पर सॉल्वेंट के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, तो हम बोलेंगे किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। आगे है कि -114.1 डिग्री के गलनांक वाले एथेनॉल का उपयोग कई प्रयोगशालाओं में शीतलन स्नान, है ना, जो कूलिंग हमारे पास बात होती है, कूलिंग बात के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, घटक के रूप में किया जाता है। यह बहुत सारे स्पिरिट थर्मामीटर में सक्रिय तरल पदार्थ होता है। बहुत सारे जो थर्मामीटर होते हैं उसमें स्पिरिट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। एथेनॉल कई मादक पेय पदार्थों का मुख्य घटक होता है। जो हमारे पास पीने वाली जो अल्कोहल होती है ना, अल्कोहल में, बहुत सारी अल्कोहल में एथेनॉल ही पाया जाता है, लगभग सभी अल्कोहल में ही एथेनॉल पाया जाता है ना। तो हम लिखा कि मादक पेय पदार्थों के यह मुख्य घटक है ना। मनोरंजन उद्देश्यों के लिए मौखिक रूप से लिया जाता है। यह मनुष्य में एक मनोसक्रिय दवा के रूप में काम करता है, चिंता को कम करता है, उत्साह को प्रेरित करता है ना। बहुत सारे इसके उपयोग हो सकते हैं अल्कोहल के। तो अल्कोहल लेने से जो जो चीजें होती हैं वो सभी हम बोल सकते हैं कि एथेनॉल में इन सभी का यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम कि ईथर और क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और एसिटाल्डिहाइड, इन सभी के उत्पादन में किसका उपयोग करते हैं? हम एथेनॉल का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे कि एथेनॉल का उपयोग किन किन के उत्पादन में किया जाता है। तो जो ईथर होते हैं, क्लोरोफॉर्म होते हैं, आयोडोफॉर्म, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और अन्य रसायनों के उत्पादन में, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अधिकतर यूज होते हैं, इनके उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का उपयोग किया जाता है ना। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटाल्डिहाइड, ईथर, एसिटिक एसिड, इन सभी केमिकल के प्रोडक्शन में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर और स्पिरिट लेवल, जो स्पिरिट लेवल होते हैं या थर्मामीटर होते हैं, वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, इनके निर्माण में भी, है ना, इनमें भी क्या यूज होता है? निर्माण में नहीं, इनमें क्या यूज होता है? तो बोले एथेनॉल यूज होता है। आगे समझते हैं। एथेनॉल एथिल अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग जीवाणु रोधी और एंटी फंगल गुणों के रूप में, ये बहुत सारे सैनिटाइजर जो होते हैं, हैंड सैनिटाइजर जो होते हैं, या मेडिकल जो वाइप्स वो होते हैं, उसमें भी एथेनॉल का ही उपयोग किया जाता है। हम बोल सकते हैं कि एथेनॉल का उपयोग जो सैनिटाइजर होते हैं, हम सबको पता है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, और उसमें बोलेंगे कि कौन सा अल्कोहल होता है, तो हम बोलेंगे एथेनॉल होता है या एथिल अल्कोहल होता है, जो क्या होता है? जीवाणु रोधी होता है या एंटी फंगल होता है, जिसके रूप में हम क्या कर सकते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है या जो फंगल है, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या जीवाणु रोधी होते हैं, उनको उनको हटाने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए हम सैनिटाइजर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, है ना। जो वाइप्स होते हैं उनमें भी कौन सा अल्कोहल होता है? एथिल अल्कोहल होता है। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में जो एंटी फ्रीजर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमने उसमें देखा। जैविक नमूना संरक्षण में भी इसका उपयोग होता है। एथेनॉल का उपयोग आमतौर पर गैसोलीन योज्य ईंधन के रूप में भी किया जाता है। हम सबको पता है कि एथेनॉल क्या है? एक प्रकार का ईंधन है, एक बायोफ्यूल है ना, जिसका उपयोग जो किया जाता है गैसोलीन के रूप में भी किया जाता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है। जो एथेनॉल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के
उत्सर्जन को क्या करता है, ये कम करता है। एथेनॉल का प्रयोग जो होता है ईंधन कोशिकाओं में भी किया जाता है, क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, इसमें न्यूनतम विषाक्तता होती है। और दूसरी बात है, यह क्या होता है, सस्ता भी होता है, और व्यावसायिक रूप में जो उपलब्ध ईंधन सेल आमतौर पर मेथेनॉल का ही बना होता है, जो हाइड्रोजन या प्राकृतिक गैस के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में आयोडीन के एंटीसेप्टिक जैसे टिंचर के रूप में एथेनॉल और पानी के मिश्रण में 2 से 7% जिसमें आयोडीन घुला होता है, तो इसका ही उपयोग किया जाता है। किसमें, आयोडीन एंटीसेप्टिक टिंचर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। जो जितने भी फार्मास्यूटिकल्स या स्वादिष्ट या सुगंध देने वाले जो उत्पादन होते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है ना। तो एथेनॉल का उपयोग बहुत सारी जगह पर किया जाता है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो अल्कोहल होगा वो भी क्या होगा, एथिल अल्कोहल ही होगा। एथिल अल्कोहल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, इसलिए ये अल्कोहल परिवार का क्या होता है, मुख्य सदस्य माना जाता है ना। एथिल अल्कोहल सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद अगर कोई अल्कोहल यूज होगा तो वो होगा मेथिल अल्कोहल, है ना। तो हम समझते हैं आगे। स्लाइड यहीं तक। चलिए एक बार और हम पुरानी चीजें देख लेते हैं इसमें अल्कोहल के बारे में। अच्छा, अल्कोहल में हमने संकरण भी पढ़ा कि अल्कोहल में जो संकरण होता है वो कौन सा संकरण होता है। अर्थात हम बोलेंगे कि अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उस पे sp3 संकरण पाया जाता है। चाहे वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो, डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो, या फिर कोई ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो। तो अल्कोहल के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देखा। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर बोला जाए तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र, अल्कोहल का सामान्य सूत्र। तो हम बताएंगे आंसर में, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, ROH होता है। जहां R क्या है, जहां R एक एल्किल मूलक है, एल्किल मूलक। मैथिल, एथिल, प्रोपिल इस प्रकार के क्या होते हैं, एल्किल मूलक होते हैं। जहां R एक एल्किल मूलक है जो OH के साथ में जुड़ा होता है, तो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि 95% एथेनॉल, 95% एथेनॉल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है परिशुद्ध अल्कोहल। जिसमें क्या हो, केवल एथेनॉल जो हो 95% हो, बाकी दूसरी चीजें 5% हो सकती हैं। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या हो जाता है, ROH हो जाता है। 95% जो अल्कोहल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसको बोला जाता है ना। तो तो आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।